अभी मैं खड़ा हूँ उस जगह जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। हेलो एवरीवन, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं नए यूट्यूब चैनल जर्नी विद आनंद में। अगर कहीं नहीं गया तो आ जाओ बोध गया, भगवान बुद्ध की नगरी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इसे इतिहास भी कह सकते हैं या भगवान बुद्ध प्लेस ऑफ बुद्धिज्म भी कह सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। दिखाते कहाँ है हमारा बिहार में, देखते रह जाइएगा कहाँ है हमारा बिहार में। अभी हम लोग जा रहे हैं ज्ञान की नगरी, वहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, बोध गया में। बोध गया पटना से 114 किलोमीटर है, जो कि हम लोग बाइक से दूरी तय करेंगे। जर्नी तो अभी झांकी है, अभी तो पूरी सफ़र बाकी है, तो चलिए चलते हैं। बोध गया बिहार राज्य के गया शहर में स्थित है। गया आप बाई फ्लाइट आ सकते हो। गया में हवाई अड्डा भी है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप गया रेलवे स्टेशन आ सकते हो। गया से बोध गया की दूरी 12 किलोमीटर है। अगर आप पटना से आना चाहते हो तो पटना से बोध गया की दूरी 114 किलोमीटर है। अभी मैं खड़ा हूँ माँ बोधि टेम्पल पे। ये 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे रखा गया था। और आपको बता दूँ, अगर आपको अंदर जाना है तो आपको मोबाइल फ़ोन, कैमरा और बैग अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आपको कैमरा अंदर लेके जाना है तो आपको 100 रुपीज़, 300 और 500 का एक रसीद कटवाना पड़ेगा। मैंने 100 रुपये का रसीद कटवाया है, जो ये है, ये देख सकते हैं, ये 100 का रसीद है और हम कैमरा अंदर ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। बोध गया बुद्धिज्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। यहीं से जन्म हुआ था बुद्धिज्म का। कहा जाता है नेपाल देश के लुम्बिनी शहर में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 29 वर्ष की आयु में वह घर त्याग करके बोध गया आ गए थे। फिर बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद वह सारनाथ चले गए थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले करवाया था। यह 30 फीट लंबा है। अब हम लोग मंदिर के गर्भगृह के अंदर जा रहे हैं। अंदर जो मूर्ति देख रहे हैं, ये 9th सेंचुरी एडी का है। यह काले पत्थर का था। इसको समय समय पे सोने की पॉलिश किया जाता है। इस मूर्ति को देख के साकर्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। अब हम लोग पीपल ट्री यानी बोधि वृक्ष के पास जा रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ सिद्धार्थ ने 528 ईसा पूर्व इसी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसी पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। यह जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं, यह इस पीढ़ी का 4th बोधि वृक्ष है, जो कि आज तक मजबूत है। इसके बाद भगवान बुद्ध हर सप्ताह अलग अलग जगह जाके ध्यान केंद्रित किए, ताकि उनको उस जगह से कोई भी अटैचमेंट ना हो जाए। बोधि वृक्ष के पास सच में बहुत शांति थी। सच में यहाँ खुद भी आप ध्यान केंद्रित करने लग जाएंगे। अब हम सब चलते हैं उस जगह जहां भगवान बुद्ध दूसरा सप्ताह बिताए थे। जैसा कि मैंने बताया था, भगवान बुद्ध ने पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने हर एक सप्ताह अलग अलग जगह पर जाके ध्यान केंद्रित किया था। दूसरा सप्ताह इन्होंने अनिमेष लोचन जगह पे ध्यान केंद्रित किया था। वो जगह, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, या देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष की तरफ देखा करते थे और सोचा करते थे कितना सुंदर ये बोधि वृक्ष है। यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध दूसरा सप्ताह बिताए थे। यहीं पे खड़े होके बोधि वृक्ष की ओर देखा करते थे और सोचते थे कितना अति पवित्र ये वृक्ष है, जहां मैंने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की, और बोधि वृक्ष को धन्यवाद किया करते थे।
ये जो आप देख रहे हैं यह तीसरा सप्ताह है जहां भगवान बुद्ध चलते हुए ध्यान केंद्रित किए थे। उस जगह को चनकामना कहते हैं और अपने पैर को जहां जहां भगवान बुद्ध रखे थे उस जगह को दिखाने के लिए सम्राट अशोका ने पत्थर पर कमल का फूल बनवाया है। यह पत्थर 2300 साल पुराना है। अभी मैं खड़ा हूँ उस जगह जब भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह बिताए थे। ये एक प्रकार का मेडिटेशन सेंटर है, इसी रतन घर कहा जाता है और यहाँ भगवान बुद्ध ने कॉज एंड इफेक्ट का चिंतन किया था। अब हम लोग आ गए हैं 5वां सप्ताह के पास। यहाँ बट वृक्ष हुआ करता था लेकिन आंधी तूफान के कारण यह नष्ट हो गया। बाद में सम्राट अशोका ने 300 BC में यहाँ एक पिलर का निर्माण कराया। यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों को संबोधित किया था और कहा था कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। यह वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध छठा सप्ताह बिताए थे। यहाँ ध्यान केंद्रित करते समय अचानक आंधी तूफान और वर्षा आ गया। उसके बाद नागराज ने उनकी रक्षा की थी। यह जो मूर्ति है यह 1984 में बर्मा देश के लोग ने यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा डोनेट किया था और 1883 में कलिंगम के द्वारा तालाब का निर्माण किया गया था। अभी मैं खड़ा हूँ भगवान बुद्ध जहाँ 7वां सप्ताह बिताए थे। ये 7वां और आखिरी सप्ताह है। इसके बाद भगवान बुद्ध सारनाथ चले गए थे। वहाँ उन्होंने उपदेश दिया था। अभी तक कोई संघ नहीं बना था, संघ सारनाथ में बनाया गया था। यह जो है यह भगवान बुद्ध का 7वां और आखिरी सप्ताह था। यहाँ तक कोई संघ का निर्माण नहीं हुआ था। यहाँ 2 लोग आए थे, तरापसी और बहालिक का। फिर भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना बाल और दांत तोड़ कर दिया था। वह जो बाल है वह बर्मा देश के एक सोने के पेडुगा में रखा है और दांत श्रीलंका में रखा है। वहाँ एक मंदिर है, उस जगह को कैंडी कहा जाता है। बोध गया के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ चले गए। सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया। फिर जाके हुआ संगम शरणम गच्छामि। अब हम लोग जा रहे हैं सुजाता स्तूप की ओर। सुजाता स्तूप महाबोधि टेम्पल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी मैं खड़ा हूँ सुजाता स्तूप के पास। ये माता सुजाता के नाम पे जाना जाता है। वह माता सुजाता वो थी जो भगवान बुद्ध को 1 कटोरी खीर ला के दी थी। जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे, भूखे और प्यासे उन्होंने तपस्या कर रहे थे, उनकी पीठ और पेट एक हो गया था, उनकी हड्डी दिखने लगी थी। तब माता सुजाता ने उन्हें आके कहा कि भगवान अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो तपस्या किस काम का। भगवान बुद्ध 1 कटोरी खीर खाया और माता सुजाता ने कहा कि आप चले जाओ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीपल वृक्ष है, वहाँ जाकर तपस्या करो। स्तूप देख रहे हैं उसे 3 डायनेस्टी ने मिलकर बनाया है, मौर्य, गुप्ता और पाल डायनेस्टी ने। जो है वो ईंटों से बना हुआ स्तूप है। ईंट देख सकते हैं आप। यह आप देख रहे हैं यह ईंटों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। यह 3 पीरियड में बनाया गया था, मौर्य काल, गुप्ता काल और पाल काल। अब हम लोग वो मंदिर आ चुके हैं जहां भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा है जो वो उस वक्त थी। खीर खा के भगवान बुद्ध माता सुजाता का बात मान के बोधि वृक्ष की ओर चले गए थे। यह जो स्टैचू देख रहे हैं यह 80 फीट का है, इसीलिए इस जगह को 80 फीट बुद्धा स्टैचू कहा जाता है। यह चुनार के पर्पल पत्थर से बना है। यह चुनार से पर्पल सैंड स्टोन के ब्लॉक को लाया गया, फिर उसी ब्लॉक से मूर्ति बनाया गया। यह ब्लॉक आप आसानी से देख सकते हो। यह जो मूर्ति आप देख रहे हो यह भगवान बुद्ध की 10 डिसिप्लिन की मूर्ति बनी हुई है। 80 फीट की बुद्धा स्टैचू देखने के बाद अब हम लोग पटना की ओर वापस जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।